हरिद्वार की तर्ज पर उज्जैन में साधु संतों और अखाड़ों के लिए स्थायी आश्रम बनाने की एक विशेष योजना तैयार की जा रही है। इसके तहत समस्त अखाड़े, साधु संत, महामंडलेश्वर, अखाड़ा परिषद के अध्यक्षों को यहाँ स्थायी रूप से आश्रम बनाने के लिए भूमि आवंटित की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य धार्मिक आयोजनों और कथाओं के लिए साधु संतों को पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराना है, जिससे उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो। उज्जैन में आने वाले समय में सिंहस्थ 2028 के आयोजन को ध्यान में रखते हुए शहर के बुनियादी ढांचे में स्थायी निर्माण कार्यों पर जोर दिया जाएगा। पहले अस्थायी रूप से बनने वाली सड़कों और अन्य निर्माण कार्यों के बजाय अब स्थायी रूप से निर्माण करने की योजना बनाई जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये तमाम जानकारियां दी। आंदोलन करने के लिए नहीं, इसमें दोनों बातें हैं। हमने इसमें किसान का पक्ष भी रखा है। अभी आमतौर पर ये जो अवैध कॉलोनियां बनती हैं, इस अवैध कॉलोनी के बजाय वो वेद अपना इस प्रकार के साधु संतों के निर्माण कार्य को प्रोत्साहन हमको देना भी है। और ये मजबूरी में फिर बाद में तोड़ना पड़ता है, हटाना पड़ता है, सरकार का टेम्परेरी निर्माण पर पैसा लगता है। तो ये इस बदलाव को लाने के लिए पूरी योजना बनी है और इसी प्रकार से इसमें आगे बढ़ रहे हैं। अब मुझे लगता है कि मेट्रो ट्रेन के बारे में बहुत जिज्ञासा है। मेट्रो ट्रेन में आप बहुत अच्छी आपने बताई अर्जुन भैया, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेट्रो ट्रेन हमारी उज्जैन से इंदौर में आने के लिए हमने उसकी सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। लेकिन मेट्रो ट्रेन के अलावा भी हमारी जो जैसे उज्जैन, देवास, फतेहाबाद, इंदौर, ये सर्किल ट्रेन भी बनेगी। तो सर्किल ट्रेन में वंदे मेट्रो बनाने के लिए भी हमने बात कही है, क्योंकि मेट्रो की स्पीड आमतौर पे 80 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है, लेकिन वंदे मेट्रो की स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा की। और उसमें खास बात है कि बनी बनाई ब्रॉडगेज लाइन पर वो मेट्रो ट्रेन बहुत अच्छे से चल पाएगी। तो हमारे लिए हम अपने रेल रूट को भी सुधार रहे हैं और रेल रूट के साथ साथ हमारे जितने सड़क मार्ग है, वो उज्जैन से जाने वाले सभी मार्ग 4 लेन बनेंगे, कोई मार्ग उसमें नहीं बचेगा। इसी के साथ साथ हम हवाई अड्डे में भी काम कर रहे हैं कि हमारा जो वर्तमान के एयर स्ट्रिप है, इसका उन्नयन करते हुए इसको भी हमारी टेक्निकल रूप से एक नया एयरपोर्ट उज्जैन में बने, ताकि 12 महीना 24 घंटे यहाँ पर हवाई यातायात की सुविधा भी उज्जैन में दी जा सके। कहेगा भाई देखो क्या होता है, जब खाली जमीन पड़ी रहती है तो मजबूरी में लोग बनाते हैं और फिर तोड़ना पड़ता है। तो हम ये चाहेंगे कि एक बार स्थायी निराकरण हो जाए। तो इस संबंध में सभी स्तर पे अलग अलग चर्चा की गई। हमारे स्थानीय साधु संतों से भी चर्चा की है, हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ भी चर्चा की है, किसानों के साथ भी चर्चा हुई है, जो उनके कारण ये कष्ट उनको आता है। हर वर्ग को जोड़ करके हम कोशिश कर रहे हैं कि ये एक ऐसा समाधान निकले जिस समाधान के आधार पर, जैसा हरिद्वार है, आज हरिद्वार में कोई झंझट नहीं आती कभी भी, जब चाहो मेला लगाओ, जब चाहो आयोजन करो। तो हमारा अपना उज्जैन का भी ये खास बात है कि यहाँ इस प्रकार के आयोजन पूरे साल हो सके। इसमें हमारी प्रायोरिटी सरकार के माध्यम से है कि ये जो किसान जिनकी जमीन लेंगे, वो किसान भी अगर किसी साधु संत को देना चाहे तो वो भी दे सकेंगे प्राधिकरण के साथ जुड़ने के बाद। लेकिन ये जो मूल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पर्याप्त पार्किंग रखना या थाने की व्यवस्था करना, प्रशासनिक भवन बनाना, या जो बिजली का अपना सब सेंटर बनाना, ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बनाना, ये प्राधिकरण के माध्यम से मूल इंफ्रास्ट्रक्चर के काम समान रूप से इसमें करने की योजना बनाई है। महामंडलेश्वर, इसीलिए हमारे सारे जनप्रतिनिधिगण जो हमारे 13 अखाड़े के प्रमुख हैं, उन अखाड़ों के प्रमुखों से संपर्क करेंगे, उनके महामंडलेश्वरों की सूची लेंगे और उनके महामंडलेश्वर, महंत, संत, वो जो बताए स्थानों पर उनको हमारे द्वारा प्राधिकरण के माध्यम से जो शासन की सुविधा दे सकते हैं उनको दे करके समान रूप से इस बार का कुंभ मेला भी हम इस प्रकार से आयोजन कर रहे हैं कि ये सड़क बनती रहेगी 2-3 साल तक, ब्रिज बनते रहेंगे। इधर हम आश्रम वालों को कहेंगे वो अपना आश्रम भी बनाते रहे, तो समान रूप से 2-3 साल में वो अपना परमानेंट जो अपने साधु संत महामंडलेश्वर वो अपना आश्रम बना ले, ताकि ये बनी बनाई सौगात सबको मिले। अब मुझे लगता है कि सारी बात इसमें आ गई है। अब मैं आज के इस अवसर पर इस बात को ही अपनी एक बार फिर आपका आभार मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।